हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपके यूट्यूब चैनल हॉट स्पॉट मैथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। परसेंटेज का नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा इसके हर को 12% करने इसके हर को 12% कम कर देने पर 15/14 प्राप्त होता है। किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि, ये अंश हो गया, अंश बटा हर। अंश में 10% की वृद्धि तो 100 + 10 110, और हर में 12% की कमी तो 100 - 12 बराबर 88। 110/88 कितना प्राप्त होता है? 15/64 प्राप्त होता है। तो 15/64 प्राप्त होता है, वह कौन सी भिन्न है? तो 15/64 गुणे 15/64 गुणे, इसको काट लीजिए ना, दो चौक 8, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 11 चौक 44, 11 पचे 55, 5/4, 5/4, 4/5, 5 एकम 5, 5 3 15, 4 एकम 4, 4 16 64, 16 चौका 64 बराबर 3/16। कितना प्राप्त होगा? 3/16 प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई। रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई। रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई। बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर बढ़े हुए वेतन में 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा? रमेश को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा? रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई तथा बढ़े हुए वेतन में 20% कम कर दी गई। 20% बढ़े हुए वेतन में 20% कम कर दिया गया। रमेश को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा? रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि तो 100 + 20 120, फिर वेतन में बढ़े हुए वेतन में 20% कम कर दिया गया तो 100 - 20 कम कर दिया गया 80। वृद्धि हो रही है तो प्लस हो जाएगा, कम हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। 100 माइनस प्लस चलेगा जो है, तो इसका लाभ अथवा हानि होगा। लाभ अथवा हानि होगा। पहले तो 20% की वृद्धि की गई तो 120 हो गया। 120 गुणे 80/100। हानि कितना हुआ? 20% किया तो 80/100। 0 0, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 5 24, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 चौका 96। सीधा सीधा ऐसे निकल आया। और शॉर्टकट आप देखना चाह रहे हैं तो शॉर्टकट में है बढ़े हुए वेतन में 20% की वृद्धि 120,
घटे हुए वेतन में 20% कम कर देने पर तो गुणे 80 बटा 100। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 12 अट्ठे 96। ठीक है, 12 अट्ठे 96। अब 100 माइनस 96 बराबर 4% की। कुल हानि कितनी हुई? 4% की हानि हुई। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन ऐसे भी है। एक वस्तु की कर की दर में 10% की वृद्धि होती है। एक वस्तु की कर की दर में 20% की 10% रख लीजिए, 10% की वृद्धि हो रही है। 10% की वृद्धि हो रही है। एक वस्तु की कर की दर में 10% की कमी कर दी गई। कमी कर दी गई। इसकी खपत में 10% की वृद्धि कर दी गई। इसके खपत में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो लाभ अथवा हानि होगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले 10% की कमी हो रही है तो 100 माइनस 10 बराबर 90 हो गया। फिर खपत में 10% की वृद्धि हो रही है तो 100 प्लस 10 110। साधारण तरीका से आप निकाल लीजिए। साधारण तरीका से पहले 100 माइनस 10 90 गुणे 100 प्लस 10 110। कमी हो रही है तो 90 हो गया, वृद्धि हो रही है तो 110 हो गया। 100 प्लस माइनस चलेगा बटा 100। 0 से 0 0 से 0 11 नवियाँ 99। 100 माइनस 99 बराबर 1%। 100 माइनस 99 बराबर 1% राजस्व में कमी हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। 25% अधिक है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितने % कम है? तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है? ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। 25% अधिक है। ठीक है, 25% अधिक है तो 25 बटा कितना अधिक है? 25%। 100 प्लस 25 100 प्लस 25 125 गुणे 100। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो 25 बटा 125 100 प्लस 25 हो जाएगा। 100 प्लस 25 अधिक है ना, 25% अधिक है तो 100 प्लस 25 125। ए की आय बी की आय से मान लीजिए 25 से 125 25 बटा 125 गुणे 100। 25 का नम 25 25 पंचे 125 और 5 बेसहियम 100 20%। ठीक है, 20%।
आंसर बराबर 20%। 5वां क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, कम या अधिक बटा कम या अधिक बटा प्लस माइनस 100 प्लस माइनस गुणे 100। कम या अधिक बटा 100 प्लस माइनस गुणे 100, यही सूत्र है। कम या अधिक पर आएगा तो चलिए एक क्वेश्चन और ऐसे करवाते हैं। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। 20% कम है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है? कितने प्रतिशत अधिक है? सीधे सीधे निकाल लीजिए। सीधे सीधे इसमें सूत्र है, कम या ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। 20 बटा कम या अधिक 100 प्लस माइनस गुणे 100। ठीक है, तो 20 बटा 20% कम है तो 100 माइनस 20 बराबर ही हो जाएगा 80 गुणे 100। 20 एकम 20 चौक 80, 4 25 100। ठीक है, आंसर बराबर 25% अधिक है। एक रेडियो के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर एक रेडियो के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर 8% की कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपये है। इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक रेडियो के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपये है। तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा? एक रेडियो के अंकित मूल्य में 8% की कटौती, 100 माइनस 8 बराबर कितना हुआ? 92। ठीक है, कटौती करने पर इसका अंकित मूल्य 4600 रुपये है। कटौती करने पर अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपये है। तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, कटौती करने के बाद 4600 रुपये है तो अंकित मूल्य कितना होगा? 92/100, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 तेज 6, 2 पंचे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 23/25। कितना अंकित मूल्य था? 4600। 4600 गुणे 25/23, 23 दूना 46, 25 दूना 50, 50 के बाद 2 जीरो, 5000। आंसर बराबर 5000 रुपये। आंसर बराबर
5,000 रुपया। इधर कट गया, फिर से देख लीजिए। 100 - 8 बराबर 92, 92 बटा 100, 46 में 23 बटा काटने के बाद 23 बटा 25 आया। अब 46 गुणे 25 बटा 23, 23 एकन्नम 23, 23 दूना 46, 25 दूना 50 के बाद 2 जीरो, 5,000। ठीक है। चलो चीनी के मूल्य में चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत, इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। कि खर्च ना बढ़े। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इसका खर्च ना बढ़े। ठीक है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि खर्च ना बढ़े। ठीक है। 20% की वृद्धि, 100 + 20, 120, कितने पर, 120, 20 पर 20 बटा 120 गुणे 100। ठीक है। सूत्र वही पुटअप करिए। कि R बटा 100 प्लस माइनस R गुणे 100, यही सूत्र है। ठीक है। R कितना है, 20 बटा 100 प्लस माइनस कितने हैं, 20% की वृद्धि तो 120 हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। 2 एकन्नम 2, 2 छक 12, 100 बटा 6 आया। इसको और काट लीजिए, 2 50 हो गया, 2 3 हो गया, 50 बटा 3 आया। इसका शुद्ध रूप लिखेंगे तो 16 सही 1 बटा 16 सही 2 बटा 3, 16 3 48, 2 50 बटा 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न पर। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी, इसके खपत में, इसके खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो, खर्च में कोई परिवर्तन न हो।
चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर इसके खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। आर बटा 100 प्लस माइनस आर गुणे 100, यही सूत्र है। ठीक है, आर हमारा कितना है 10, कितने में कमी हो रही है 100 में 10% की कमी हो रही है, इसलिए 90। 100 माइनस 10 बराबर 90 गुणे 100। ठीक है, 10 एकन्नम 10, 10 नवाई 90, 100 बटा 9 आया। इसका संक्षिप्त रूप है 11 सही 1 बटा 9, 11 9 99, 100 बटा 9।